क्या लिखे अभी? बौद्ध धर्म के अंतर्गत अवधारणाएं और दर्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है जो अभी आप लिख रहे हैं। लिखिए, बौद्ध धर्म के मूल नियमों, बौद्ध धर्म के मूल नियमों ब्रैकेट में तत्वों या सिद्धांतों, तत्वों या सिद्धांतों की व्याख्या चार प्रमुख श्रेष्ठ सत्यों के माध्यम से, चार प्रमुख श्रेष्ठ सत्यों के माध्यम से की जा सकती है, की जा सकती है। वे इस प्रकार हैं, वे इस प्रकार हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी है क्योंकि आगे चल करके आप लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, और आपको भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लिखें। ठीक है, क्या लिखे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बौद्ध धर्म के मूल नियमों यानी तत्वों के सिद्धांतों की व्याख्या चार प्रमुख श्रेष्ठ सत्यों के माध्यम से की जा सकती है। वे इस प्रकार हैं। लिखिए, वे इस प्रकार हैं। मतलब चार प्रमुख सत्य है। ठीक है, समझ कहने का मतलब ये है। पहला लिखिए, दुख का सत्य, दुख का सत्य। हाँ, नंबर 1 नीचे, नंबर 1 दुख का सत्य। चार सत्य बताइएगा ना। पहला दुख का सत्य, पहला दुख का सत्य, ब्रैकेट में दुख लिखिएगा, ब्रैकेट में दुख, सत्य के बाद दुख। दूसरा, दुख की उत्पत्ति का सत्य, दुख की उत्पत्ति का सत्य, दुख की उत्पत्ति का सत्य, ब्रैकेट में लिखिएगा, मतलब सत्य के बाद समुदाय, समुदाय लिख लिए। तीसरा, दुख की समाप्ति का सत्य, दुख की समाप्ति का सत्य, ब्रैकेट में निरोध, ब्रैकेट में निरोध। चौथा, दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य, दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य। अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये चीज़ को अब लिखना थोड़ा बंद कर दीजिए, आप समझ लीजिए। दुख है, सभी मानते हैं कि है कि नहीं। दुनिया में बड़ा हो, छोटा हो, धनवान हो, गरीब हो, दुख तो है, ये सत्य है। ठीक है, पहला सत्य दुख है, सबको दुख आता है। कोई नहीं कह सकता है कि भाई हमको दुख नहीं है। कुछ ना कुछ दुखी आज नहीं कल तो होता ही है। दूसरा, दुख की उत्पत्ति का सत्य, यदि कहीं किसी को दुख हो रहा है उसका उत्पत्ति का कुछ जरूर कारण होगा, यानी समुदाय, कोई न कोई जगहों से, कोई न कोई समुदाय से उसको दुख मिल रहा होगा। ये भी सत्य है कि दुख तो वैसे नहीं आएगा, कुछ तो कारण होगा। तीसरा क्या है, दुख की समाप्ति का सत्य। आपको क्या लगता है कि यदि किसी को अभी दुख पड़ रहा है तो क्या हमेशा वो दुखी में रहेगा? नहीं, दुख की समाप्ति होगी। क्लियर? ये सत्य है कि नहीं? यानी निरोध, उसकी है ना, समाप्ति का सत्य एकदम सही है। चौथा क्या है, दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य। मान लीजिए आप दुख को समाप्त करना चाहिए, मान लीजिए आपके यहाँ बहुत संकट आ गया, दुखी आ गया, बहुत पैसा का कमी हो गया, उसका समाप्ति का उपाय आप कुछ कीजिएगा कि नहीं? तो आपने जो मार्ग अपनाया उसको लिए, वो भी तो सत्य है। समझ में आया? पहला क्या लिखे, दुख का सत्य, दुख है।
दूसरा क्या है, दुख की उत्पत्ति का सत्य, इसका उत्पत्ति का कोई कारण है। तीसरा क्या है, दुख की समाप्ति का सत्य, दुख समाप्त भी होगा। चौथा क्या है, दुख को समाप्त करने के लिए आपने जो रास्ता चुना, आपको तो मार्ग यानी दुख की समाप्ति के लिए कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में दुख, बहुत सारा धन का कमी हो गया, आप उसको दूर भगाने का काम कीजिएगा। हो सकता है कि आप चोरी का सहारा भी ले सकते हैं, हो सकता है कि आप मेहनत करके कमाइएगा, कोई तो कोई मार्ग अपनाइएगा ना कमाने का। जैसे ऐसा नहीं कि सब लोग ईमानदारी से लोग ही धन कमाता है, कोई कोई लोग बेईमानी से भी धन कमाता है कि नहीं कमाता है। किसके लिए, ऐसा को दुख जो आया है, ठीक है, तो मार्ग, ठीक है, तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए अर्थात जीवन दुखों से भरा हुआ है। जीवन किससे भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। जीवन दुख से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। पूर्ण विराम दे दीजिए। जीवन के सभी पक्षों में, जीवन के सभी पक्षों में दुख के बीज सम्मिलित हैं। जीवन के सभी पक्षों में दुख के बीज सम्मिलित हैं। क्या लिखे, जीवन के सभी पक्षों में दुख के बीज सम्मिलित हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, दुख इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है। दुख इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है। आपने इच्छा किया कि भैया मैं एरोप्लेन पर घूमता, ठीक है, और वो पूरा नहीं होगा, आपको दुख होगा कि नहीं। आपने किसी से आशा किया कि वो हमको इतना 1000 रुपया दे देगा, इच्छा की, वो यदि नहीं देगा तो आपको दुखी होगा कि नहीं। आप कोई सामान लेने के लिए किसी के पास गए, आप सोच रहे कि नहीं वो मेरा दोस्त है, वो मेरी सहेली है, वो निश्चित रूप से हमको दे देगा, आपने इच्छा रखा, लेकिन यदि वो नहीं देगा तो आपको दर्द होगा कि नहीं, दुख होगा कि नहीं। यानी दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा। हम लोग इच्छा इतना ज़्यादा कर देते हैं ना, यदि वो पूर्ति हो जाता है तो सुखी होता है, सुखी लगता है, और यदि वो इस इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो लोगों को क्या होता है, दुखी होता है। नहीं, मेन तो कारण यही है, मेन तो कारण यही है। नहीं, बात सही बोल रहे हैं। जैसे घर में कोई बीमार पड़ जाए वो भी दुख का कारण है, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये भी गलत नहीं है। लेकिन इसमें जो बौद्ध धर्म में बोला जा रहा है कि लोग इतना जो दुख पाल कर रखा है, हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार जो है दुख की जो है उत्पत्ति का मुख्य कारण है इच्छा, मुख्य कारण है इच्छा। अब देखो बीमार भी क्यों पड़ रहा है, कहीं नहीं कहीं उसमें भी तुम ढूंढोगे तो इच्छा आ जाएगा। जैसे कोई खाना खा रहा है, इच्छा बहुत ज़्यादा कर देता है कि भाई मैं पूरा खा लूँ, बात समझ गए, पूरा खा लेता है तो फिर उसको बीमारी होता है, बात समझ गए। ये बौद्ध धर्म के अनुसार बोल रहा है, उसे दुख का शारीरिक भी दुख होता है, बीमारी से भी दुख होता है, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार से जो कंक्लूजन निकाला गया दुख का सबसे बड़ा जो कारण है, ये बात सही भी है, वो है इच्छा। हम कोई भी चीज़ में जो बड़ा इच्छा करते हैं, जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। ये कौन कहते हैं, ये बौद्ध। लेकिन ऐसी बात नहीं है जैसा कि आप बताइए अभी, बिल्कुल सही है कि कैसे कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बीमारी हो जाता है, वो भी तो दुख का कारण है, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार से कहा जाता है कि जो भी दुख है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा, ठीक है। आइए, हो गया, दुख इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है। पूर्व आगे लिखिए, यह हमें संसार से बांध कर रखता है, यह हमें संसार से बांध कर रखता है। बांध कर रखता है, कौमा, बारंबार पुनर्जन्मों का, बारंबार
पुनर्जन्मों, यानी फिर से जन्म, पुनर्जन्मों का अंतहीन चक्र, अंतहीन चक्र, कौमा दुख और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, दुख और फिर मृत्यु को प्राप्त होना बहुत बड़ी चीज़ है, समझना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध को भी आपको मालूम होना चाहिए, भगवान के 24 अवतार माने गए हैं, उसमें एक बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं। मानते ही लोग आज भी, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं कि नहीं? हम ही और आप यदि कभी बोध गया गए तो भगवान बुद्ध की मूर्ति लेके आते हैं कि नहीं, उनकी फ़ोटो लेके आते हैं कि नहीं? क्योंकि उनको भी भगवान का दर्जा दिया गया। लिखिए, क्या लिखे? दुख और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, हो गया पूर्ण विराम। यदि कोई अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं से, यदि कोई अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं से मुक्त हो जाए, यदि कोई अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं से मुक्त हो जाए तो वह मोक्ष और शांति प्राप्त कर सकता है। तो लिख रही है, यदि कोई अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं से मुक्त हो जाए तो वह मोक्ष और शांति प्राप्त कर सकता है। जैसे आप ही और हम ही को पूछा जाए कि भाई क्या आप पुनर्जन्म लेना चाहते हो, क्या बोलेंगे? फिर से जन्म लेना चाहते हैं धरती पे? तो बहुत लोग का इच्छा होता है भाई अगला जन्म में कुछ बढ़िया करेंगे, ऐसा होता है ना। और किसी को लगता है कि भाई नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है, निर्वाण की प्राप्ति कर देना, मतलब ये जन्म मरण से मुक्त हो जाना, ठीक है? क्योंकि फिर तुम जन्म लोगे, फिर काम करोगे, फिर दुख आएगा, फिर उसका निवारण ढूंढिएगा, ठीक है? चलिए, मोक्ष और शांति प्राप्त कर सकता, हो गया पूर्ण विराम। इसे श्रेष्ठ 8 सूत्रीय मार्ग पर, श्रेष्ठ 8 सूत्रीय मार्ग पर चलकर, 8 सूत्रीय मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। 8 सूत्रीय मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब यदि तुम ये जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, है ना, तो आपको कितने रास्ते अपनाने पड़ेंगे? 8 रास्ता बताया गया है कि ये चीज अपना करके आप इस चीज से मुक्त हो सकते हो। अष्टांगिक मार्ग, बिल्कुल सही है। 8 सूत्रीय, ठीक है, चलिए 8 सूत्रीय, ठीक है, मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। इनमें सम्मिलित है, वही 8 सूत्रीय जो अष्टांगिक मार्ग को बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, इनमें सम्मिलित है, आइए सम्मिलित है। पहला इनमें सम्मिलित है, पहला लिखिए, दयालुता। दयालु मतलब समझते हैं ना, काइंड मतलब क्या होता है इंग्लिश में? काइंड मतलब दयालु, किसी को दुख देकर के आपको दया आ जाता है। दयालुता पूर्ण, दयालुता पूर्ण, कॉमा दे दीजिए उसी में। सत्यवादी, नहीं उसी में, पहला में ही है, दयालुता पूर्ण, कॉमा सत्यवादी और उचित संभाषण, और उचित संभाषण, ठीक है। दयालुता पूर्ण, सत्यवादी और उचित संभाषण। दूसरा लिखिए,
निष्कपट, निष्कपट, कौमा शांतिपूर्ण और उचित कर्म, निष्कपट, कौमा शांतिपूर्ण और उचित कर्म। तीसरा, उचित आजीविका की खोज करना, उचित आजीविका की खोज करना, उचित आजीविका की खोज करना जिससे किसी को हानि ना हो, जिससे किसी का हानि ना हो। लिख लीजिए, जिससे किसी का हानि ना हो। चौथा, उचित प्रयास, उचित प्रयास और आत्मनियंत्रण, उचित प्रयास और आत्मनियंत्रण। पांचवा, उचित मानसिक चेतना, उचित मानसिक चेतना, उचित मानसिक चेतना। छठा, उचित ध्यान, उचित ध्यान और जीवन के अर्थ पर, उचित ध्यान और जीवन के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना, उचित ध्यान और जीवन के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना। सातवां लिखिए, निष्ठावान, निष्ठावान और बुद्धिमान व्यक्ति का, निष्ठावान और बुद्धिमान व्यक्ति का मूल्य उसके उचित विचारों से है। निष्ठावान और बुद्धिमान व्यक्ति का मूल्य उसके उचित विचारों से है, उचित विचारों से है। आठवां, अंधविश्वास से बचना चाहिए, अंधविश्वास से बचना चाहिए और सही समझ विकसित करनी चाहिए। अंधविश्वास से बचना चाहिए और सही समझ विकसित करनी चाहिए। पैराग्राफ चयन करके एक लाइन लिखिए। बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग, बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग श्रेष्ठ 8 सूत्री मार्ग की व्याख्या करता है। मध्यम मार्ग श्रेष्ठ 8 सूत्री मार्ग की व्याख्या करता है जो मोक्ष की ओर ले जाता है, जो किसकी ओर ले जाता है? मोक्ष। मोक्ष तो बोलते हैं, बोलिए, यानी आपको जीवन मरण से आपको क्या हो जाना है? मुक्त हो जाना है, ठीक है, मोक्ष की ओर ले जाता है। देखिए, इसी टॉपिक से कभी कभी यूपीएससी में खासकर घुमाता है। आगे लिख लीजिए, तो उसी से आप पकड़ लीजिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है। बौद्ध धर्म वेद, वेद होता है ना, 4 वेद, उसकी प्रमाण को ही नहीं मानता है, प्रामाणिकता को नहीं मानता है। कौन? बौद्ध धर्म। बौद्ध मतलब इसका इंपॉर्टेंस को नहीं मानता है ना। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, अर्थात उन्हें स्वीकार नहीं करता या जैन धर्म के विपरीत
यह जैन धर्म के विपरीत आत्मा के अस्तित्व को भी नकारता है। ये आत्मा को भी नहीं मानता है, आत्मा के अस्तित्व को भी नकारता है। यानी बौद्ध धर्म में आत्मा की अस्तित्व को नहीं माना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।